नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं हंटिंग स्टोरी में, जो कि शायद भारत में पहली बार हम इस चीज़ को डिस्क्लोज कर रहे हैं। और आप जो भी सुधी दर्शक हैं हमारे, उनसे हमारा आग्रह है कि इस विषय पर जो हम डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, इस पर आप जो है सो अपने माध्यम से लोगों को जानकारी दें। हम चाहेंगे कि इस पर रिसर्च हो और लोगों को सही जानकारी मिले। अभी तक आप यही जानते थे कि 1951 में रीवा महाराज मार्तंड सिंह जी ने रीवा के जंगल में सफ़ेद शेर पकड़ा था पहली बार भारत में, और उसको उन्होंने पालतू बनाया और उसको उससे क्रॉस करवा करके सब जगह, देश विदेश सब जगह सफ़ेद बाघ भेजा। उसके पहले भारत में कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, लेकिन हमारे हाथ में एक किताब लगी है। वो किताब लिखा हुआ है बनेली महाराज का। बनेली महाराज हमारे बिहार के ही हैं, बगल के ही हैं। उनकी किताब है शूटिंग इन द हिल्स ऑफ बिहार। ये 1931 की किताब है। ये किताब है लिखी हुई 1931 की। बनेली महाराज अच्छे शिकारी थे। शिकारी हम उनको नहीं कहेंगे, वो ट्रिगर हैप्पी थे। जो मिलता था उसको उड़ा देते थे। जंगल में जो मिला, टाइगर के शिकार में बैठे हुए हायना आ गया उसको उड़ा दिए, गीदड़ आ गया उसको उड़ा दिए। तो वो उनको हम हंटर नहीं बोलेंगे, ट्रिगर हैप्पी बोलेंगे। साहसी थे, मैदानी इलाका में वो शिकार खेलते थे। तो उनको शौक़ हुआ कि मचान पर कैसे शिकार खेला जाता है, वो हम मचान पर शिकार खेलें। तो उनके संबंधी भतीजा लगेंगे हमारे मुंगेर के ठीक सटे हुए सुल्तानगंज स्टेट है। तो वहाँ के जो कुमार थे वो थे कुमार कृष्णानंद सिंह। कुमार कृष्णानंद बहुत अच्छे निशानेबाज थे। इलाका में उनके निशाना की चर्चा होती थी। आज भी लोग उपमा देते हैं कुमार कृष्णानंद के नाम से ही, जिसका अच्छा निशाना होता है। जिस किसी का या किसी को माने कहा जाता है कि अभी कुमार कृष्णानंद सिंह बनने में देरी है, माने ये उनकी प्रसिद्धि थी निशाना का। तो उनका जो है सो स्टेट का जगह जमीन जमींदारी मुंगेर जिला में ही था। उस समय में झारखंड मुंगेर में ही पड़ता था। तो उनका जो शिकार खेलने का इलाका था वो कटोरिया जंगल के सुइया पहाड़, कटोरिया जंगल के सुइया पहाड़ के सराउंडिंग में वो शिकार खेलते थे। वहाँ उनका जो है बथान था। बथान मतलब कि जहाँ खेती गृहस्थी का सामान रखा जाता है, बैठका कहिए, आज के अंग्रेजी में उसको फार्म हाउस बोलिए। तो वहाँ वो जाते थे, जंगल में हाका करवाए या कोई किलिंग हुआ टाइगर वगैरह का, तो वहाँ पर जो है सो मचान बांधते थे। तो ये उनका नॉर्मल फेनोमिना था। उस ज़माने का कल्चर यही था, स्पोर्ट्समैन हंटिंग एंड नथिंग। जो भी बड़े बड़े, खुद हमारे फैमिली में ही यही था, स्पोर्ट्समैन हंटिंग या फुटबॉल, यही दो चीज़ होता था, या कुश्ती, और तीसरा कुछ नहीं था स्पोर्ट्स के नाम पर। तो खैर वो जो है सो बनेली महाराज जो है सो उनसे कांटेक्ट किए कि भाई हमको अनुभव नहीं है कि मचान पर कैसे शिकार खेला जाता है, हमको मचान पर शिकार खेलाओ। तो वो पहुँचे कटोरिया के पास, उनका जो हाँ बैठका था वहाँ उनको ले जाया गया। वो अपने फौज फाटा के साथ वहाँ पहुँचे। उसके बाद एक दिन हाका हुआ। जिस एरिया में कुमार कृष्णानंद सिंह हाका करते थे, उस दिन एक भी जानवर नहीं मिला, कुछ नहीं। तो ये बनेली स्टेट वाले जो राजा थे वो कहें इनकी दूरी, इस जंगल में कुछ नहीं है, बेकार है। और उनको कोई काम याद पड़ गया, वहाँ से वो चल दिए भागलपुर के लिए।
वहीं से ट्रेन पकड़ के उनको जाना था, या जहाज टप के उस पार जो भी कम्युनिकेशन हो, हाँ ट्रेन से ही उनको बनेली जाना था। वो भागलपुर चले गए, भागलपुर में भी उनका घर वगैरह था। ये वहीं रह गए कुमार कृष्णानंद सिंह। और देखिए जस्ट चांस, एक चीज है, जब हाका में जिस एरिया में आप बार बार शिकार खेलते हैं और हाका में जब कोई जानवर नहीं मिले, तो शिकारी को समझ लेना चाहिए कि वहां कोई हिंसक जीव है, प्रीडेटेटर है, जिसके डर से वहां का जितना भी जीव है वो भाग गया। ये अनुभव करना चाहिए। हम भी अपने जवानी में जब शिकार खेलते थे तो कभी कभी जब हाका में कुछ नहीं मिलता था, खास खास एरिया में, तो हम लोग समझ जाते थे कि यहाँ कुइयाँ आया होगा। कुइयाँ माने वाइल्ड डॉग, या जिसको ढोल बोलते हैं। हमारे एरिया में था, अब नहीं है, खत्म सब। तो हम लोग शिकार उस दिन बंद कर देते थे। अब कैसे वो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सके, वो तो उनकी बात है। 1931 की बात है, 1931 में किताब लिखी गई है, तो हो सकता है 1-2 साल पहले की बात हो, 30 की बात हो, डेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। किताब भी जो है सो एक माने दरखास्त टाइप का लिखा हुआ, जो हम लोग वकील लोग लिखते हैं, दैट दी पेटिशनरी होली इनोसेंट वाला भाषा भी वो लिटरेरी नहीं है, जिम कार्बेट वाली भाषा नहीं है किताब में। तो वो जो है सो वहाँ अपने बथान पर ही थे, मैंने बैठका पर थे ही, तो उनको खबर लगा क्या कि अरे रात में जो है सो एक बाघ जो है एक गाय को मार दिया है। तो उनको लगा कि अरे देखिए चाचा जी चले गए हमारे, और आज ये खबर आया, तो वो जो है सो मचान बनवाए। थोड़ा दूर में मारा था, सुइया पहाड़ के पास। तो वहाँ वो भी उन्हीं के जमींदारी में था, मुंगेर जिला में ही था वो भी। उसके बाद देवघर शुरू होता था। देवघर का एक गेट तक तो मुंगेर जिला ही था हाल फिलहाल तक, बाद में बंटवारा होकर के कटा। वो मचान बंधवाए, मचान पर वो बैठे। उस समय लाइट वगैरह का उतना ये नहीं था, टॉर्च लेकर के लोग जो है सो बैठते थे। उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी का, मतलब रफ टाइप का हंटिंग होता था। उनके पास में 404 का राइफल था, माउजर का। वो राइफल हमको देखने का मौका लगा है, कभी उसके बारे में हम बताएंगे आपको। चलाने का भी मौका लगा है उस राइफल को। तो वो बैठे मचान पर, मचान पर बैठने के बाद देखिए होता है क्या कि जो किल करता है टाइगर, वो अमूमन 6 बजे से लेके 10 बजे के अंदर चला आता है, रेयरली लेट आता है। खास करके जाड़ा के दिन में तो सवेरे ही आ जाता है, गर्मी में थोड़ा लेट भी होता है, लेकिन जाड़ा में सवेरे ही आ जाता है। अंधेरी रात थी, अंदाज का निशाना था, और कुमार कृष्णानंद सिंह इस मामले में बहुत होशियार आदमी थे। वो बैठे, बैठने के बाद उनको 7-8 बजे के लगभग लगा कि जहाँ पर वो गाय मरी पड़ी है, उससे दूर में एक बछड़ा उसको वॉच कर रहा है गाय को। तो इनको लगा क्या कि ये गाय का बच्चा होगा, ये अपनी मृत माँ को देखने के लिए आया है। ये चुपचाप उसके जाने का इंतज़ार करने लगे। और अंधेरी रात थी, और ये समझ नहीं पाए दोनों के चाल में क्या फ़र्क होता है, टाइगर के चाल में क्या फ़र्क है, बछड़ा के चाल में क्या फ़र्क है। अंधेरी रात का भी एक कारण था, ये समझ नहीं सके। वो बछड़ा जो सो कॉल्ड बछड़ा था वो चला गया। ये इंतज़ार करने लगे कि, और इनको लग भी रहा था कि वो बछड़ा भी आज गया। करीब करीब हाफ एन आवर बाद इनके कान में आवाज़ आई कि कुछ नोच रहा है। टाइगर जब खाता है तो थोड़ा थोड़ा गुर्राहट भी उसके मुंह से निकलता है, और जो खींचता है, हमको अनुभव है, मांस को तो चर चर खींचाता है, और थोड़ा थोड़ा ग्रॉल करते रहता, ये करते रहता है।
तो ये समझ गए कि ये टाइगर है, आ गया है। और इनको कुछ कुछ एहसास भी हो रहा था हिलने डुलने का। ये अंदाज से एम किए और ट्रिगर दबा दिए 404 का। गोली चलाए और लगे हाथ मचान पर टॉर्च रखे हुए थे, टॉर्च जलाए, देखे क्या कि टाइगर ही था। वो आगे जंप किया और कूद के, नाला ऐसा था उसमें भाग गया। लेकिन इनको लगा कि गोली एकदम परफेक्ट उसको लगी है। अब 404 राइफल हमारे पास में भी था, वो बड़ा बेहुदा राइफल होता है, एकदम होपलेस है। इतना बड़ा बड़ा गोली होता है और रिकॉयल वगैरह, साउंड वगैरह, सब चीज़ एकदम होपलेस है उसका। नहीं, हमको पसंद नहीं आया। हम उसके जगह पर 375 प्रेफर करते थे। अभी भी हमारे एरिया में दुनिया भर का 404 राइफल पुराने घराने में मिल जाएगा। एमुनेशन शायद उसका नहीं मिलता है, शायद नहीं मिलता है। हम तो किसी को डोनेट कर दिए थे, उसको एमुनेशन के साथ दिए थे, अपने संबंधी को ही। अब वो है भी नहीं उसके पास में, वो चला गया, वो आदमी विदा हो गया। तो मारे उसके बाद जो है सो ये वेट करने लगे। नियम है कि तुरंत नहीं उतरा जाता है टाइगर वगैरह के शिकार में या लेपर्ड के शिकार में। सुबह होने पर इनका जो है सो मना मॉर्निंग 2-3 बजा तो इनका हाथी आया, इनको मचान पर से उतारा। इनका जो नौकर चाकर था मचान पर से उतारा, ये बोले कि हम मारे हैं सो और सुबह होने दो तब खोजेंगे। धूप आई तो धूप में ये लोग जंगल में सर्च करना शुरू किए। तो देखते हैं क्या कि एक टाइगर गिरा हुआ है। वो टाइगर एकदम वाइट है, सफ़ेद शेर है। तो कभी सुने नहीं थे, कभी देखे नहीं थे, तो इनको क्यूरियोसिटी लगी। ये वहाँ से उसको उठवा के लाए और अपने चाचा को दिखाने के लिए वो भागलपुर स्टेशन जा रहे थे। ये पूरा जीप पर आगे हुड पर लाद करके पूरा डिस्प्ले करते हुए वो मुंगेर का इलाका लेते हुए भागलपुर स्टेशन पर गए। वहाँ भी दुनिया भर का भीड़। उनका चाचा देखा, जो बनेली स्टेट वाले थे, देखे, आश्चर्यचकित हो गए वो, और अपने किस्मत को कोसने लगे कि हम रहते तो एक रात भी रह जाते तो हमारे हाथ शिकार लगती हो। और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यही है सफ़ेद शेर की कहानी। आप लोग इसको प्रचारित कीजिए। किताब हमसे जो पेज कहेंगे हम स्कैन कॉपी दे देंगे उस किताब का। और लोग, वैज्ञानिक जो भी हमारे पर्यावरणविद हैं, वो इस पर रिसर्च करें और देखें। थैंक्स। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।